हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड डबल के ऑफिशियल 3 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक करेंगे। ठीक है, 2009 से लेकर 2011 तक 3 सेट का करेंगे क्वेश्चन बैंक। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए। जितना भी हम आपको 2022 तक का पूरा करवाएंगे, ठीक है, तो आपको इन सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना। अगर क्वेश्चन बैंक अच्छा सा हो जाता है तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, कूलम बल है। कूलम बल क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए, केंद्रीय बल और विद्युत बल, ये दोनों है आपका कूलम बल। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय बल एवं विद्युत बल दोनों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न पूछा गया था 2009 में। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, ठीक है, तो समविभव होगा किस दिशा की ओर समविभव का होगा, किस दिशा की ओर होगा, वाई जेड तल की दिशा में होगा समविभव का मान। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी नंबर सही उत्तर होगा आपका। ठीक है, तो समविभव वाई जेड तल की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। इसकी धारा को घटाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही उत्तर है। और इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए, ये भी सही उत्तर है। इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए ए बी और डी तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको इस तरह से पूछना चाहिए, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क है वह गलत है, इस तरह से पूछना चाहिए। तो आप लोग ए और बी और डी तीनों आंसर को याद रखिएगा, ये तीनों आंसर सही है। बाकी बात ये सी नंबर है ये गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये तीनों में से जो भी आप लोग मारिएगा ए बी और डी में से वह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी है, चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। ठीक है, उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा, 2ba के पावर में 3/2 बट्टे म्यू नोट रूट अंडर में पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र आपका बनेगा M0L0T M0L0T। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छे से तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपका क्या कहता है देखते हैं। चुंबक के 10A तथा 10B स्थिति में दूरी D है, चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 हो तो B1 और B2 का मान कितना होगा। देखिए B1 हो जाएगा आपका म्यू नोट बट्टे 4 इंटू 2md/d² माइनस L² का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए B2 का मान होगा म्यू नोट बट्टे 4 इंटू m/d² प्लस L² के पावर में 3/2, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही उत्तर होगा। इन दोनों B1 और B2 का मान सही से देखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन को देख लीजिए सही से। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कलांतर कितना होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर का मान आपका 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री। अच्छे से 0 होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला स्काई वेव संचार आधारित है। क्वेश्चन पूछा गया था, स्काई वेव संचार आधारित है तो यह आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था क्या आपका, मॉड्यूलन का सही जोड़ा बताना है। ठीक है, और इस 4 ऑप्शन में से कौन, पहले मॉड्यूलन का सही जोड़ा लगा लीजिए।
ठीक है। देखिए इसका आयम मॉड्यूलन का मिलन होगा आयम मॉड्यूलन संकेत से, और आवृत्ति मॉड्यूलन का होगा आरंभिक कला मॉड्यूलन संकेत से, और कला मॉड्यूलन का होगा पाल्स स्थिति मॉड्यूलक संकेत से, और पाल्स मॉड्यूलन का होगा आवृत्ति मॉड्यूलक संकेत से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए नंबर दिया है, वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, मूल गेट। आपका बेसिक गेट कितने हैं? मूल गेट हैं, देखिए ये एंड और नोट, ये तीनों मूल गेट हैं या बेसिक गेट हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 2009 का ख़त्म हो गया है, अब देखिए 2010 का देखेंगे। ठीक है, 2010 का जितना भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आवृत्ति मॉड्यूलन क्या है? आवृत्ति मॉड्यूलन में मॉड्यूलन सूचकांक का मान कितना होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा 2022 तक हम कराएंगे, कितना क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो उस सारे क्वेश्चन VVI बनता है, तो इस बात को याद रखिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए 0 से 1 के बीच होता है आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन सूचकांक का मान। ठीक है, 0 तथा 1 के बीच में होता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में। अब देखिए अगला है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता होती है, संधारित्र की धारिता आपका बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा, बढ़ जाती है। चलिए अब देखिए एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को, ठीक है, 1.5 वोल्ट विभा बल यानी ई के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसका आंसर आएगा 0.7 ओम, इसका आंतरिक प्रतिरोध का मान आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 0.7 ओम। चलिए विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, तो ESU मात्रक में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4.78 गुने 10 की घात -10। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 4.78 गुने 10 की घात -10। अगला है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र आपका संरक्षी होता है। ठीक है, तो संरक्षी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर से होगा, संरक्षी होता है यह। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर रहता है? एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात है वह अचर रहता है? देखिए कुल आवेश बट्टे विभव हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखिएगा कुल आवेश बट्टे विभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट जो घंटा मात्रक है यह ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा का, जो ऑप्शन नंबर बी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। सो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक है। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही उत्तर होगा। देखिए LCR श्रेणी क्रम में परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत से जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि ओमेगा बराबर क्या होगा? यदि ओमेगा बराबर 1/√LC होगा। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए 2011 का आप क्वेश्चन बैंक करेंगे। ठीक है, और देखिए अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, N अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई T का समतुल्यांक निर्वात में ... पथ की लंबाई होगा। पथ की लंबाई NT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NT। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, इस देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए क्वेश्चन एक बार और आया था, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, संरक्षी होता है, देख सकते हैं पूछ दिया है अगले ईयर। देखिए संरक्षी होता है, याद रखिएगा। 1 कूलम आवेश बराबर होता है ESU मात्रक में। सो क्या हो जाएगा?
3 गुने 10 की घात 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही उत्तर हो जाएगा, 3 गुने 10 की घात 9। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो 1.8 गुने 10 की घात -11 कूलम प्रति केजी होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही उत्तर होगा। अच्छे से याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुने 10 की घात -11 कूलम प्रति केजी होता है। ठीक है, अब देखिए इस चित्र में, दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर इस पर आवेश आपको निकालना है, इस पर आवेश निकालना है। इधर देखिए, तो ये बड़का बोल इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए। ठीक है, तो इस पर आपको आवेश निकालना है। ठीक है, तो एक्स पर आवेश निकालना है। तो देखिए इसका आवेश जो आएगा आपका, पहले आएगा 20 माइक्रोफैराड कूलम। ठीक है, निकालने के बाद हमको एक्स पर पूछा है तो माइनस में होगा। ठीक है, माइनस में आपका आंसर बनेगा -20 माइक्रो कूलम फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका प्लस, इधर में हो जाएगा माइनस माइनस, तो हमको एक्स पर पूछा है तो माइनस वाला आंसर देंगे। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -20 माइक्रो कूलम। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 20 आएगा, हमको एक्स पर पूछा है तो इधर वाला माइनस में होगा, तो -20 माइक्रो कूलम फ्राइडे हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है 10,000 ओम हो जाएगा। ठीक है, देखिए 50,000 ओम बहुत सारे बुक में दिए हैं। देखिए स्वस्थ मनुष्य पूछ रहा है। ठीक है, मनुष्य का, तो 10,000 ओम मारिएगा, सही उत्तर होगा। देखिए बहुत सारे बुक में ए दिया है 50,000 ओम। ठीक है, तो आंसर मारिएगा आप लोग बी ही 10,000 ओम। ठीक है, चलिए निकेल है, निकेल आपका जो है, ये निकेल आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है। सो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, पूछा गया है क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसकी ऐसा मात्रक डायोप्टर होती है। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डायोप्टर। अगला है एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आई ई दिया है, आधार धारा आई बी तथा संग्राहक धारा आई सी में संबंध क्या होता है? आई सी बराबर होता है आपका आई ई माइनस आई बी होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2009 से लेकर 2011 तक करवा दिए, 2022 तक का करवा देंगे। फिलहाल अभी तक जितना भी अभी क्वेश्चन बताए हैं इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ।